Hello everyone, this is your educator Mansi Gupta. Welcome to Ready for Study. Today we are going to discuss class 9 Social Science Assessment Worksheet 15. Okay, the date of this assessment worksheet is 25 January 2022. Here you will write your own name and here you will write your teacher who taught SST to you. Okay, so in the today worksheet we are going to discuss the assessment worksheet 15, in which we will read the chapter number 3rd of your geography book लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी इस वर्कशीट को. यहाँ पर आपको एक क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है. ठीक है, एंड देन आपको उस पैसेज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर आपको जो है मैंने दिए हैं, बट आपको लिखने हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट को. तो यहाँ पर आपको जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर दिखे ये रहे. पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी. इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड पाई जाती है. अब देखो डेंसिटी ऑफ रोड क्या होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड. ठीक है, हर 100 किलोमीटर की दूरी, हर 100 किलोमीटर पे कितने रोड पाए जाते हैं उसको बोलते हैं आपकी डेंसिटी ऑफ रोड. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके केरला में पाई जाती है डेंसिटी ऑफ रोड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोड डेंसिटी. तो रोड डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन ये रहा, रोड डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कंट्रीज टोटल रोड नेटवर्क टू द कंट्रीज लैंड एरिया. यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितना नेटवर्क है रोड का और टोटल पूरे कंट्री में कितना लैंड का एरिया है, कितना सड़कें हैं, उन दोनों का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ रोड. ठीक है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है. तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन राइट ऑन एनी 2 पॉइंट इन योर नोटबुक. ठीक है, क्योंकि आपका ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. ओके, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हाफ ऑफ द रोड आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. यानी कि अनमेटल्ड का मतलब है कि वो कच्ची रोडें हैं. ठीक है, जिनको आप रेनी सीजन के दौरान इस्तेमाल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो मट्टी वाली रोड होती है, यानी कि जो कच्ची सड़कें होती हैं उनमें पानी भर जाता है और वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं. या तो आप उनका इस्तेमाल लिमिट में कर पाएंगे या फिर आप बिल्कुल उनका इस्तेमाल कुछ टाइम के लिए कर ही नहीं सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये. ठीक है, और दूसरी बात, द नेशनल हाईवे आर इनएडिक्वेट. मतलब नेशनल हाईवे जो है वो भी पर्याप्त नहीं है, मतलब उनकी भी कमी है भारत में. ठीक है, मोर ओवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन द सिटीज एंड द मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो. देखो ज़्यादातर जो आपके ब्रिजेस हैं है ना और कलवर्ट्स जो हैं वो क्या है, कंजस्टेड हैं और बहुत ही नैरो हैं, बहुत पतले हैं. ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, इससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये कुछ मेन रोड ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में प्रॉब्लम फेस करता है वो है. ठीक है, तो आप कोई सी भी 2 पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ. आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए इनको आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन 4 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसी के ऊपर आपको बेस क्वेश्चन है. अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट आप मेरे साथ स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं तो आपको इन आंसर्स को लिखने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी. ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत है तो मैं तो हूँ ही आपके लिए, है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगी. क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोलता है, आपको मैप वर्क दिया हुआ है, एक पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है. पॉलिटिकल मैप क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि पॉलिटिकल मैप वो मैप होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर स्टेट्स जो हैं वो भी दिखाई देती हैं. जैसे कि आपको इस स्टेट में लिख रहा है ना कि इंडिया में 28 स्टेट हैं. ठीक है, तो वो मैप जो आपको प्रॉपर स्टेट्स की जानकारी देता है वो आपका पॉलिटिकल मैप होता है. और अगर एक मैप ऐसा होता है जिसमें आपको इंडिया का मैप दिया होता है बट वो पूरा ब्लैंक मैप होता है तो वो आपका फिजिकल मैप होता है. ठीक है, उन मैप का इस्तेमाल आप ये दिखाने के लिए करते हो कि कहाँ पर कौन से माउंटेन रेंज हैं, है ना, और कौन सी रिवर कहाँ से कैसे फ्लो करती है, कौन सा मतलब कैसा कौन सा डेंजर जोन इंडिया का कहाँ पर है ना, ये सब कुछ चीज़ें जो है आपकी फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं. ओके, तो आपको पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाना है, अमृतसर का राजा सांची
एयरपोर्ट दिखाना है आपको। तो एयरपोर्ट राजा सांची एयरपोर्ट जो है वो पंजाब में अमृतसर में पड़ता है, आपको पता है ना, आपका गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। तो अमृतसर में ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर वाला पोर्शन जहाँ पे मैंने अपना एक मार्क किया है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये आप पे आपका राजा सांची एयरपोर्ट है, थोड़ा सा पाकिस्तान के पास ही पड़ता है ये। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अमृतसर राजा सांची एयरपोर्ट। मेरे लिए लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग जो है लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बस आपसे ये एक ही पूछा है मैप में, ओके। तो एक ही जगह लोकेट करनी थी जो हमने कर दी है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जो डिटेल में थोड़ा आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आपको कोई 2 एडवांटेज लिखने हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे 4 दिए हैं। अगेन आप चाहें तो ये 2 ही कोई सी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इन एनी एमरजेंसी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी यूजफुल, मतलब एमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दे सेव अवर टाइम, हमारा टाइम बचाते हैं। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेक अवर वर्क ईजी, बहुत ईजी बना देते हैं। क्योंकि आपको पता है अर्लियर टाइम में क्या हुआ करता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपना मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या है, हम तो मिनट्स में किसी भी एरिया में क्या हो रहा है वो जान जाते हैं, है ना। तो ये हमारे काम को बहुत ही ईजी कर देता है। दे टेक अस फॉरवर्ड मीन्स फ्रॉम अनडेवलप्ड टू डेवलप वर्ल्ड। देखो, ये हमारे को अनडेवलप वर्ल्ड से एक डेवलप वर्ल्ड की ओर ले जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके से कह सकते हो कि इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर प्रॉस्पेरिटी एंड आवर डेवलप्ड कंट्री, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एयरवेज। एयरवेज की यानी कि बेसिकली आपको एयर ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो टुडे एयर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड द प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। बट इन द सेम टाइम इट इज़ वेरी फास्ट, वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज इन वेरी डिफिकल्ट एरिया सच एज द माउंटेन एरिया, है ना, एंड द डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो हम इनको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अब जहाँ पर हमारे को पहुँचने में डिफ़िकल्टी होती है हम वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर रोड हो या ना हो, ठीक है। तो माउंटेन्स वाले एरिया में, डेजर्ट के एरिया में, डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया में, ओशियंस वाले एरिया में जहाँ पर रोड या पानी वाले मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट से या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट से पहुंचना मुश्किल होता है, वहां पर हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। कि जो आपके ट्रांसपोर्ट हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ईच अदर। दोनों को डेवलप होने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट को अगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और कम्युनिकेशन को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट देम। They create possibilities for the investment to upgrade and expand their services. Communication has widened the horizon of the trade far and wide. यानी कि जो हम दूर दूर तक के जो ट्रेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि अगर आपको बाहर की कंट्रीज़ में ट्रेड एक्टिविटी करनी है, अगर बाहर की कंट्रीज़ के साथ, तो आपको उनसे बातचीत भी तो करनी पड़ेगी ना। कम्युनिकेशन के लिए आपको किसका इस्तेमाल करोगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का करोगे, है ना। और दूसरी बात, अगर आपको वहाँ से अपना सामान मंगवाना है, कुछ भी कैरी करना है, तो ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना आपको। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था आपकी वर्कशीट में कि ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो ये एक 4 लेन हाईवे है, ठीक है। एंड इट कनेक्ट द मेजर सिटीज़ एंड रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। यानी कि ये अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग मेजर पॉइंट्स को, सिटीज़ को जोड़ता है। दिल्ली से पंजाब और पंजाब से फिर आपका गुजरात का एरिया इससे कनेक्ट होता है। तो इन दोनों के बीच, इन सारे एरियाज़ के बीच में जो डिस्टेंस है और वो बहुत ही कम समय में हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। दीज प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द NHAI।
तो ये जो प्रोजेक्ट है इनको ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इसको मतलब इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, किसके द्वारा ये स्टार्ट किए जाते हैं, मतलब किसने इसको स्टार्ट किया है, तो NHAI ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाइडली यूज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। अब देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या होती हैं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर द 7 सिस्टर स्टेट विच आर द असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एट्सेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ दीज 7 स्टेट, बिकॉज इन दीज 7 स्टेट मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर विद द माउंटेन एंड द रिवर एरिया जस्ट एज द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण जो है यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और कई बार क्या होता है बारिश के टाइम पे यहाँ के रोड ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में हमारे को यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर आप उसने पूछा है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में यूज होता है और क्यों होता है, मतलब रीज़न भी देने हैं आपको, 4 रीज़न देने हैं। तो मैंने आपको वो पॉइंट्स में नहीं दिया है आंसर, मैंने आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है। तो आप अगर ये भी लिखेंगे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही हरियाली वाला इलाका है, ग्रीनरी बहुत है, बहुत ही प्यारी स्टेट है, बहुत ही मतलब प्यारा एरिया है ये। ठीक है। तो क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है ना, पानी वगैरह जो है बहुत ज़्यादा है, रोडवेज का और रेलवेज पटरी का जो है उसका निर्माण करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बच्चे आज की जो हमारी वर्कशीट थी, मतलब असेसमेंट वर्कशीट जो था वो सिर्फ इतना था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज़ प्रोवाइड योर सपोर्ट टू मी सो दैट आई कैन ऑल्सो ग्रो। ठीक है। सौरभ जोशी के ब्लॉग तो देखते ही हैं, तो मेरी वीडियो भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चे, गॉड ब्लेस यू।